Hello everyone, today we start with exercise 4.2. In our last video, we discussed exercise 4.1. So in 4.2 exercise, we discussed the properties of determinants. Number one property of determinant will be if we interchange two rows of a matrix, that means अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है प्रॉपर्टी वन, एक तो मेन चीज क्या कहती है कि अगर हम रॉज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, दैट मीन्स एक ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और एक नॉर्मल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम आता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता अगर हम रॉज कॉलम्स और रॉज को इंटरचेंज कर दें, या फिर एक ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी सेम। प्रॉपर्टी वन कहती है एक मैट्रिक्स के अंदर अगर रॉज की पोजीशन चेंज कर दी जाए या कॉलम्स की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो उनके अंदर जितनी बार पोजीशन चेंज करेंगे उतने नेगेटिव के साइन उनके बाहर आ जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू ही बताती हूँ आपको, 2 4 6 और ये है 1 3 8 9 6 5। मैंने ऐसे कोई भी मैट्रिक्स ली है, अगर मैं इस मैट्रिक्स की पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ सेकेंड रॉ जो है, रॉ 2 जो है और जो रॉ 3 है उनकी पोजीशन चेंज हो जाए और फिर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं। मान लो इसका डिटर्मिनेंट ये था डेल्टा, तो अगर मैं रॉ 2 और रॉ 3 को इंटरचेंज कर दूं तो जो न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा। अगर मैं एक ही रॉ को एक ही बार इंटरचेंज कर रही हूं तो एक नेगेटिव साइन। अगर मैं ऐसे करती, एक बार ये मान लो ऐसे हो जाता 2 4 6 ऐसे 9 6 5 और 1 3 8, अब ऐसी होगी मैट्रिक्स। लेकिन मुझे ऐसी मैट्रिक्स भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं कि ये 9 वाला तो ऊपर आ जाए और ये 2 नीचे आ जाए। 9 6 5 2 4 6 1 3 8। अगर मैं ऐसी मैट्रिक्स चाहती तो एक और नेगेटिव साइन आ जाता, और तो ये नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव डेल्टा, तो ये हो जाता आर। और इसमें मैंने क्या किया है, R1 और R2 की पोजीशन चेंज की है, तो मैंने लगाया R2 और R1 को इंटरचेंज कर दो। ये चीज समझ में आई। जब हम रॉज को इंटरचेंज कर देते हैं तो बस उनके अंदर क्या चेंज आता है, नेगेटिव साइन का चेंज आता है। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी वन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नाउ कम ऑन द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि if two rows are identical, जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिस इज प्रॉपर्टी 2 एंड दिस इज प्रॉपर्टी थर्ड, और फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने कहा था ए ट्रांसपोज जो प्रॉपर्टी 1 है, वो बेसिकली क्या है कि ए का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोथ आर इक्वल, कि रॉज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट विल बी सेम। प्रॉपर्टी 2 कहती है अगर रॉज को ही चेंज कर रहे हैं या फिर कॉलम्स को ही चेंज कर रहे हैं तो एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है। प्रॉपर्टी थर्ड कहती है अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 2 रॉ या 2 कॉलम सेम है, जैसे मान लो 2 2 4, ये भी 2 2 4 आ गया और यहाँ पे कुछ और 6 8 4, या फिर इधर 3 ले लो, हाँ ऐसे 4 भी ले सकते हैं, इट्स ओके। जब 2 कॉलम सेम आ गए, आप लिख सकते हो कि भाई कॉलम 1 तो इक्वल आ रहा है कॉलम नंबर 2 की। जब 2 कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल वर्ड बोलते हैं इसमें मैट्रिक्स वाले केसेस में, इफ 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन देयर डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसा हो जाएगा, 0। जब भी 2 कॉलम्स या फिर 2 रॉज
सेम हो तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। ये आपकी कहती है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 जो है आपकी मैट्रिक्स की, वो क्या है, अगर हम किसी नंबर से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसके डिटर्मिनेंट को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स से मैट्रिक्स विल बी 1 1 4 2 1 8 3 3 1। ये मैंने कोई भी मैट्रिक्स ली, अगर मैं चाहती हूँ इस मैट्रिक्स को कि फर्स्ट रो को या फर्स्ट कॉलम को कोई भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब अगर पुराने वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेल था, तो इस नए वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई डेल। ये चीज समझ में आई, डेल्टा। तो अगर पुराने वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेल्टा था, तो ये 2 अगर मैं फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट रो में या सेकंड कॉलम में या सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो नया जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा इस मैट्रिक्स का, वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई डेल्टा। जो भी हमने मल्टीप्लाई किया है, अगर यहाँ पर k होता तो k मल्टीप्लाई डेल्टा हो जाता। तो नाउ कम ऑन प्रॉपर्टी नंबर 5। Property number 5 is if sum of all the elements of the rows and columns of the determinant are expressed as 2 or more। अच्छा जी, देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स में कोई एक कॉलम या फिर कोई एक रो 2 की सम की फॉर्म में लिख रखी है, जैसे मान लो 2 + 3 3 + 4, ये तो कुछ नंबर है, x लगा दो इनके पीछे, अगर पीछे y लगा दो, इसके पीछे z लगा दो। अगर कुछ ऐसे ही, तो फर्स्ट रो हो गई, सेकंड कॉलम हो गया 1 2 3, नेक्स्ट कॉलम हो गया 4 5 6, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे रखी है कि भाई फर्स्ट पूरा कॉलम 2 नंबर्स के सम के रूप में लिखा हुआ है, तो हम इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। अब वो 2 मैट्रिक्स कौन सी होंगी, इसमें आगे वाली चीज लिखेंगे 2 3 एंड 3, और ये पीछे वाली मैट्रिक्स इधर लिखेंगे 3x 4y एंड 2z, और बाकी ये दोनों तो दोनों के अंदर ही आएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां तक समझ में आया प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 2 एलिमेंट्स की सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम उसे 2 मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है। प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 जो है हमारी, वो हमने आपको एक्सरसाइज 3.4 में भी बताई थी, जब हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज की थी, और तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी 6 सिंपल सी थी, वही जो हमने 3 चीजें बताई थी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। अगर दो रोज को इंटरचेंज करना हो, RI ऐसे लिखते हैं RJ, जो कि हम ये पहले में बता चुके हैं। और अगर किसी से मल्टीप्लाई करना तो RI implies K into RI, उस रो को ही K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड मैंने बताई थी RI implies RI प्लस K into RJ। ये रोज के ऊपर अप्लाई किया है मैंने, आप कॉलम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते थे। ये मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया था कि अगर मैं कुछ ऐड भी करना चाहती हूँ, दूसरी रो को कुछ मल्टीप्लाई करके मैं ऐड करना चाहूँ, तो भी उस रो के अंदर ऐड करके लिख सकती हूँ। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। एक बार दोबारा इसको ढंग से देख लीजिए। अगर रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दूं, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट जो है वो A ट्रांसपोज का और A का सेम होता है। दैट इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 2 कहती है कि जितनी बार हम कॉलम्स या रोज को इंटरचेंज करेंगे, उतने ही नेगेटिव साइन डिटर्मिनेंट के आगे आ जाते हैं। ये डिटर्मिनेंट के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है।
अगर मैंने एक ही बार रो और रोज को, दो रो को चेंज किया है तो एक नेगेटिव का साइन, अगर मैं एक बार और चाहती हूं तो एक और नेगेटिव साइन लग जाएगा और वो पॉजिटिव बन जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, मीन सेम हो, तो डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है हमारी, अगर मैं किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो उसके डिटर्मिनेंट को भी मुझे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है अगर कोई कॉलम या कोई रो मैं दो नंबर्स की सम की फॉर्म में लिख रही हूं तो उसे दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कहती है वो हमारी ये कहती है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाली, कि ये आर आई को आर आई प्लस के इंटू आर जी हम लिख सकते हैं। तो हम ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे पूरी 4.2 में। फिर आपकी 4.2 एक्सरसाइज होगी। तो 4.2 एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।